हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तबलीगी जमात से फैल रहे संक्रमण के बारे में आप सुन रहे होंगे। तबलीगी जमात से देश के 11 राज्यों में कोरोना संक्रमण फैल सकता है। जी हाँ, और ये हम नहीं कह रहे, ये आकलन कह रहा है। और अब आप ये कहेंगे कि आकलन कैसे, ऐसी नौबत क्यों आई, मुजरिम कौन है, लापरवाही किसने की। कुछ नेताओं की इन बातों से तो कुछ मतलब और निकल रहा है। ये नेता देश को खतरे में डालने वालों के समर्थन में खड़े हैं, मीडिया पर एक ही पक्ष दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। आप भी देखिए इनका बयान और इनका रवैया, फिर तय कीजिए कि सिर्फ एक पक्ष पर कौन बोलता है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की चिट्ठी, ओवैसी का बयान। ये हिंदुस्तान की वो जमात है जो देश के 11 राज्यों तक कोरोना वायरस पहुंचाने वाली तबलीगी जमात के लोगों के साथ है। ये सभी देश में फैली महामारी के खतरे को नहीं बल्कि महामारी प्रसार का जरिया बन रहे लोगों के धर्म को देखते हैं। 31 मार्च को उमर अब्दुल्ला ने 40 मिनट में 3 ट्वीट किए। 2:53 पर ट्वीट किया, लिखा, अब कुछ लोगों के लिए तबलीगी जमात सबसे आसान बहाना बन जाएगा कि वे हर जगह मौजूद मुस्लिमों को गाली दे सके, जैसे मुस्लिमों ने ही कोरोना पैदा किया हो और पूरी दुनिया में फैला दिया हो। उमर अब्दुल्ला तबलीगी जमात के हक में खड़े हो जाते हैं, जबकि तबलीगी जमात की गलती की वजह से जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य के तबलीगी प्रमुख पर बात नहीं करते। लॉकडाउन में पैदल घर लौट रहे मजदूरों पर कुछ नहीं बोलते। क्या ये उमर अब्दुल्ला का दोहरा रवैया नहीं है? इसके बाद 3:01 पर उमर अब्दुल्ला ने दूसरा ट्वीट किया, लिखा, जैसा चीजों के बारे में बताया जा रहा है, तबलीगी जमात इस तरह से गैर जिम्मेदार नहीं है। देश के ज्यादातर मुसलमानों ने सरकारी नियमों और सलाहों का ठीक उसी तरह पालन किया है जैसे कि किसी और ने किया। एक खास वर्ग के लिए उमर अब्दुल्ला सफाई देने लगते हैं, लेकिन जब आनंद विहार पर सैकड़ों की भीड़ जुटती है तब उमर अब्दुल्ला उनके दुख और पीड़ा के लिए कुछ नहीं बोलते। उमर अब्दुल्ला ने तीसरा ट्वीट किया, लिखा, वे लोग किसी भी वायरस से खतरनाक हैं जो तबलीगी वायरस जैसे हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। उनके शरीर तो ठीक है लेकिन दिमाग बहुत बीमार है। तबलीगी जमात में जो लापरवाही हुई उससे पूरे देश में कोरोना महामारी फैलने का संकट और बढ़ गया है, लेकिन इससे उमर अब्दुल्ला को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें इंसान नहीं इस्लाम दिखता है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी कोरोना महामारी पर चुप्पी साधे रहती है, पर जमात के घिरने पर तबलीगी के पक्ष में चिट्ठी लिखती है। जैसे सरकार ने लॉकडाउन पर लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, मरकज ने अपने लोगों को वैसे नहीं छोड़ा। बस यही इनकी गलती थी। हम निजामुद्दीन मरकज के साथ हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया पर सवाल उठाए। कहा, मीडिया को इस दौरान हुए राजनीतिक तमाशे और पूजा पाठ की भीड़ नहीं दिखती, पर तबलीगी जमात दिखती है। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को एबीपी न्यूज में चलती शिवराज सिंह चौहान की खबर नहीं दिखी, जब सामाजिक दूरी का पालन न करने पर शिवराज सिंह चौहान की खबर दिखाई गई थी? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ की खबर नहीं देखी, जब हमने अयोध्या में पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करने की खबर दिखाई थी? इन नेताओं के इस रवैये को गलत और एक तरफा क्यों न माना जाए, जिसमें जनता का दर्द नहीं धर्म विशेष की चिंता ज्यादा दिखती है। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज पर।